उसके अगेंस्ट क्वालिटी जो भी आपका जो फीचर्स है फ्लेक्सिबिलिटी वो कैसे मेजर अप करती है? अगर मैं सिर्फ क्वालिटी की बात करूं, मैं भी प्राइसिंग में नहीं आ रहा हूं क्योंकि लाइक मेरा बेटा तो जब से 2 साल का हुआ है और अभी 11 साल का है, वो क्रॉक्स ही पहनता है। उसका बस चले वो क्रॉक्स पहन के स्कूल चला जाए। सो उसके अगेंस्ट क्वालिटी जो भी आपका जो फीचर्स है फ्लेक्सिबिलिटी वो कैसे मेजर अप करती है? इट्स अ गुड क्वेश्चन। क्रॉक्स जिस मटेरियल से बनते हैं, हमारे स्लीपर्स भी वही सेम मटेरियल से बनते हैं। आप लाए हैं वो मटेरियल? जी सर। दिखा दीजिए जरा। आपके कस्टमर वर्ल्ड टफेस्ट कस्टमर्स है माँ। जी सर। जो मेकिंग प्रोसेस क्रॉक्स की होती है वो एक्चुअली मोल्डेड स्लीपर्स होते हैं और हमारे जितने भी फुटवेयर है वो सब पूरा कट स्टिच पूरी तरीके से हम लोग उनको बाय हैंड बनाते हैं। मशीन्स का यूज होता है बट थोड़ा कम होता है, तो इसलिए कंपैरिजन कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि वो प्रोडक्ट डिफरेंट है, ये प्रोडक्ट डिफरेंट है। आपकी जो बिजनेस है उसमें मुझे लगता है कि पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फैशन से ज्यादा सेफ्टी इंपॉर्टेंट रहेगी। एग्जैक्टली सर। हाउ डू आई बिलीव यू? आपको थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन बेसिकली चिकन एंड एग की प्रॉब्लम है। जिसने आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदा है वो कैसे कन्विंस होगा कि आपका प्रोडक्ट उसके बच्चे के लिए सेफ है? जैसे सुनील सर भी कह रहे थे, आपका सबसे टफेस्ट कस्टमर है क्योंकि जो एक पेरेंट है वो 10 चीजें सोचेगा। तो आपने कोई सर्टिफिकेशन कराई है ऑन अ किड्स सेफ्टी बेसिस कि हाँ ये यूएस स्टैंडर्ड है, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है, हमने वो स्टैंडर्ड, हमने वो मैट्रिक्स मेजर करी है? बच्चों के जो पैर होते हैं, इनिशियली जब बच्चे पैदा होते हैं उनके पैर फ्लैट फुट होते हैं, उसमें कोई आर्क नहीं होता है और एक हेल्दी फुट डेवलपमेंट के लिए उन्हें एक अच्छा स्पेस चाहिए। अगर वो बहुत ही कॉम्पैक्ट शू में है या उसमें ब्रीदेबिलिटी नहीं है तो उससे बहुत सारे मेजर इश्यूज आते हैं। आगे जो शूज का टो बॉक्स होता है वो वाइड होना चाहिए ताकि उनके फिंगर्स स्क्वीज ना हो। ब्रीदेबिलिटी होनी चाहिए ताकि स्वेटिंग से उनको फीट में रैशेज ना हो। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। राइट वेट। ये शू 9 मंथ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें आप आगे देख सकते हैं हमने टो फिंगर्स प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है क्योंकि बच्चे जब दौड़ते हैं ग्राउंड्स में तो ठोकर लगती है, चलते हैं तो सबसे पहले इम्पैक्ट टोस पे आता है, तो इस पे हमने टो प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तो ये कुछ सर्टिफिकेशन रहता है आपके पास? सर जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो लैब टेस्ट सर्टिफाइड है। क्या होता है वो सर्टिफिकेशन? सर उसमें प्रोडक्ट के सोल का एब्रेजन, उसके स्किड रेजिस्टेंस की कि वो स्लिप तो नहीं होगा, जो मटेरियल होता है उसमें कलर ब्लीडिंग के इश्यूज तो नहीं होंगे, ये सारी चीजों तो के। ये कोई गवर्नमेंट लैब है या प्राइवेट लैब है? सर गवर्नमेंट लैब है, ऑथराइज लैब सर। ये बिजनेस कितने साल के हैं? सर 2 साल। 2 इयर्स। 2 साल के नंबर बताइए, टर्नओवर। तो हमने 2023 नवंबर में स्टार्ट किया था। हमने 4 ही महीने उस फाइनेंशियल ईयर में हमारे रहे थे जिसमें हमने 47 लाख का बिजनेस किया था। लास्ट ईयर जो हमने क्लोज किया है हमने 10.5 करोड़ किया है। इस साल हम लोग लगभग 30 करोड़ पे क्लोज करने वाले हैं। नवंबर में हमने 2.44 करोड़ किया है। नवंबर से पहले हमने 2.72 करोड़ किया था। उस मंथ में थोड़ा सेल रहता है दिवाली के समय पे। पूरा बूटस्ट्रैप्ड है, प्रॉफिटेबल चला रहे हो? बूटस्ट्रैप्ड है। ग्रोस मार्जिन और इबिटा मार्जिन और पैट? सर ग्रॉस मार्जिन है हमारा 62%। अगर 1 करोड़ की टर्नओवर है, कास्ट लाइन आइटम बताइए, कास्ट क्या है? सर हमारा 38% जाता है कॉक्स में। ओके। इसके बाद 7% जाता है फैक्ट्री ऑपरेशन कॉस्ट में। इसके बाद हमारा 26% लास्ट माइल प्लेटफॉर्म चार्ज एंड वेयर हाउस कॉस्टिंग है। 16-17% हमारा मार्केटिंग कॉस्ट एंड सॉफ्टवेयर कॉस्ट आता है। 6% हमारा कॉर्पोरेट कॉस्ट है और 6% हमारा इबिटा है। आपकी वेबसाइट से कितनी हो रही है और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कितनी हो रही है, तो उसका थोड़ा सा ब्रेकअप बताइए। तो हमारी 40% सेल हमारे वेबसाइट से आती है, 50% हमारी मार्केट प्लेसेस से है एंड रेस्ट 10% हमारी B2B है जो हमने अभी रिसेंटली 4 मंथ्स पहले स्टार्ट किया है। B2B में ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन। किसको बेच रहे हो वो? डायरेक्ट रिटेलर्स को बेच रहे हैं। बट रिटेलर आपके ब्रांड के अंदर बेच रहे हैं? यस हमारा ब्रांड 100% हमारा कहते हैं। नो अदर उसको भी B2C कहते हैं। जनरल ट्रेड GT कहते हैं उसे। आपका रिटर्न कितना है? वेबसाइट पे हमारा जो रिटर्न है वो 14% के आसपास है। मार्केट प्लेस पे लगभग 17% के आसपास रहता है। लगभग 15 to 16% हमारा कस्टमर रिटर्न रहता है। रिटर्न के मेन रीजन क्या है कि लोग वापस क्यों भेजते हैं? साइज का सबसे बड़ा चैलेंज है। जब आपने मुझे 10 करोड़ का नंबर दिया और अभी इसका 30, वो नेट सेल्स है, एक्सक्लूडिंग GST, रिटर्न कैंसिलेशन, एवरीथिंग। एक्सक्लूडिंग एवरीथिंग। आपका जो एबिट है ये सब रिटर्न्स के बाद? यस। सो योर कैश पॉजिटिव? यस। ओके। 2030 में मार्च में क्या नंबर बनेगा? 500 करोड़ का 500 करोड़ 500 करोड़। क्या प्रॉफिट आएगा? लगभग हमारा 15% एबिटा हम लोग टारगेट कर रहे हैं 500 करोड़ के बिजनेस। पैट वुड बी अराउंड 13%। 12%। आप मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या टोटल इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है हमारा?
मुझे रेवेन्यू में समझाओ, 500 करोड़ पहुंच जाओगे अपनी फैक्ट्री करंट में, या कैपेक्स चाहिए होगा? कैपेक्स चाहिए। कैपेक्स कितना कैपेक्स चाहिए होगा? सर अभी तो हमारा प्लान है लगभग 2 करोड़ रुपए हम लोग इन्वेस्ट करेंगे कैपेक्स में। तो 2 करोड़ कैपेक्स में इन्वेस्ट करने के बाद कितना कैपेसिटी आ जाएगी? हाँ, तो अभी हम लोग लगभग 3 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, हम इसको इजीली 6 करोड़ ले जा सकते 6 करोड़ पर मंथ विद 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट। यस यस यस। सो 72 करोड़। यस। एंड 500 के लिए कितना चाहिए होगा? 500 के लिए वी वुड बी नीडिंग एटलीस्ट 120-130 करोड़ के आसपास। एंड प्रॉफिटेबल? यस यस सर। दिस ईयर आल्सो प्रॉफिटेबल? यस यस यस। आप तीनों में क्या इक्विटी स्प्लिट है? हम तीनों के पास 29.25 ईच है। एक्सेलेंट। जो हमारे जो फैमिली फ्रेंड राउंड में रेज किए थे उनके पास वो 10% है। सीएमओ हमारे उनके पास है 2.25%। वेरी गुड। चलिए मार्केट के क्या स्कोर्स है? चलिए ऑफर ऑन द टेबल। गाइस आई लाइक द बिजनेस। आपके नंबर्स अच्छे हैं, बट आप जो वैल्यूएशन मांग रहे हैं बहुत हाई है। आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट 25 lakhs एट अ 50 करोड़ वैल्यूएशन। मुझे कंज्यूमर बिजनेसेस पसंद है। जो 2 साल में आपने जो परफॉर्मेंस डिलीवर करी है वो भी मतलब इट्स वेरी प्रेजवर्दी। आई थिंक 50 करोड़ वैल्यूएशन एक फेयर वैल्यूएशन मुझे लग रही है, तो मैं भी 1 करोड़ डालने के लिए तैयार हूँ फॉर 2% इक्विटी। ओके, थैंक यू। मुझे बच्चों से हमेशा बहुत प्यार रहा है। जो हंसते हुए बच्चे की आंखों की चमक रहती है, दैट इज द मोस्ट प्राइसलेस थिंग इन द वर्ल्ड। वाह। अब so as long as your commitment is there, safety, quality for the child का discipline कभी नहीं तोड़ोगे, then I am happy to partner with you for an offer of 1 crore for 2%. मैं डिस्क्लोज भी कर दे, रेटो में मैं इन्वेस्टर हूँ। मतलब आपका और उसका प्रोडक्ट और रोड मैप और फ्यूचर डिफरेंट है, तो मुझे कंपीटिंग लगता है। अगर आपको ठीक है तो मुझे तो सेक्टर बहुत पसंद है, आपके नंबर्स भी काफ़ी सही हैं। मैं ऑफर करता हूँ, आई विल इन्वेस्ट 30 lakhs फॉर 0.6%। डॉक, आपका जो प्राइसिंग है वो मिडिल क्लास की है, टॉप क्लास की नहीं है, तो मैं उसमें हूँ। आई विल डू व्हाट आरती हैज डन। Aditya 30 lakhs 0.6%, Dr. Velumani 25 lakhs 0.5%, Nitish 1 crore 2%, Aarti G 25 lakhs 0.5%, Ankur M 1 crore 2%। अभी मार्केट आएगा और कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। चलो कीजिए। बस वर्किंग कैपिटल कितना और टोटल कैश कितना, एक बार ये बता दीजिए। अभी वर्किंग कैपिटल में टोटल जो हमारा इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है वो लगभग 1.5 करोड़ का लगा हुआ है। अगर बैंक बैलेंस की बात करूं तो अभी 18-19 lakhs का है। नहीं ठीक है, तो इसमें वर्किंग कैपिटल आपको बहुत पैसा अटकेगा धीरे धीरे। रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्रेडिट साइकिल देना ही पड़ेगा, मतलब हाँ, रिटेल में देना। तो 65 lakhs मार्केट विल मैच